हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी अभी आपका यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स का आज का पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया जैसा हमने उम्मीद किया था। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि यहाँ से आपके 11 से 12 सवाल अगले शिफ्ट में रिपीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी आंसर की को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं देते हुए चलता हूँ। आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे हमारे चैनल एग्जाम ताज पर। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल आपके पूछे गए। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है, मातृभाषा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का 4th ऑप्शन, यानी ये आपके तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, जो भी मैं आपको एनालिसिस दूंगा 100% रियल एनालिसिस मैं आपको दूंगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत का क्या है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जो अत्यंत है ये क्या है। राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय विशेषण, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, एक सरकारी नौकरी लेने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जीके जीएस के लिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल यह भी पूछा गया, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सवाल का 10 जनवरी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप क्या है। तो दोस्तों, इसका प्रकार या स्वरूप क्या है, सृजनात्मक गद्य, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल दोस्तों आपका यह भी पूछा गया, देव आल्य में कौन सी संधि है। देव आल्य में कौन सी संधि है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दीर्घ स्वर संधि, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल दोस्तों आपका यह भी पूछा गया, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टैपन। मैक्स वेरस्टैपन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी आपके पहले शिफ्ट में पूछा गया, एसबीआई की स्थापना कब की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1955 में। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी। तो राइट आंसर हो जाएगा कैथी होचुल। दोस्तों, जो भी मैं आपको एनालिसिस दूंगा, रियल एनालिसिस मैं आपको दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल दोस्तों आपका यह भी पूछा गया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, यह है विशाखापट्टनम में, जो कि 1982 में स्थापित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, पेपर आपका आसान था, आप लोग आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल दोस्तों आपका यह भी पूछा गया, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा अभिलाष। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया
किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, 2021 विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के लिए विषय क्या रहा? तो दोस्तों इसके लिए विषय रहा वुमेन इन स्पेस, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये पंजाब का एक फेमस डांस है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल दोस्तों आपसे भी पूछा गया, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। लाइक करते रहेंगे और चैनल को आप लोग ज्वाइन करते रहेंगे जीके जीएस पढ़ने के लिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है भारत और चीन के बीच में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल था, अगले शिफ्ट में भी ये 100% पूछा जाएगा। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछा गया। तो दोस्तों एक सवाल ये भी पूछा गया, वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया आपका 2 से 8 अक्टूबर तक, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछ लिया गया।